हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग देता है 70,031 की, और वहीं पर ही अपने दिन का हाई भी बना लेता है 70,061 का, और वहां से नीचे की डायरेक्शन पकड़ता है। मार्केट का लो बनता है आज के दिन 16,913 का, और मार्केट की क्लोजिंग होती है 16,951 की। ऑब्वियसली ये आज के लिए भी वीक क्लोजिंग रहने वाली है। अब वीक क्लोजिंग, एक तो मार्केट अपने नीचे जाकर बंद हुई है, और जब हम ऑप्शन डाटा देखते हैं, क्योंकि कल के दिन है मंथली एक्सपायरी, तो वहां पर भी वीक क्लोजिंग हुई है। उसके अकॉर्डिंग वो क्यों हुई है वो हम लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल से, और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा भी। इसी के साथ साथ अगर हम आज के दिन एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने 1500 करोड़ की बाइंग करी है, और वहीं पर डीआई ने 150 करोड़ की सेलिंग करी है। आज के दिन एफआई की तरफ से हमें बाइंग आई है। आपके मन में डाउट आ सकता है कि एफआई बाइंग करने पर आ चुके हैं, कहीं जहां पर मार्केट में रिवर्सल के साइन या हमारे अंदर गलत फहमी ना हो जाए, ऐसा कुछ कि मार्केट अब पलटने को तैयार है, और कल के दिन वैसी मंथली एक्सपायरी है, तो क्या कल मार्केट में हमें एक धमाका देखने को मिल सकता है। ये एक मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जहां पर अगर हम आज के दिन एफआई का डाटा देखते हैं तो आप इस एग्जांपल के साथ रिलेट कीजिएगा कि सरकार ने ना पेट्रोल के दाम 10 रुपए बढ़ा दिए हैं, और जैसी सरकार ने 10 रुपए दाम बढ़ाए, लोग आ गए सड़कों पर, लगे धरना देने शुरू, और सरकार ने फिर वहां पर आकर 2 रुपए दाम घटा दिए, और लोग खुश हो गए और वापस घरों को चले गए। मतलब कि सरकार ने पहले सोच समझ के 10 रुपए बढ़ाए ताकि लोग आएंगे और वहां पर थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन ओवरऑल में सरकार ने 8 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। ये है एक एग्जांपल कि लगातार एफआई ने इस महीने अच्छी खासी सेलिंग करी है, और कुछ बाइंग जहां पर हमें देखने को मिली है, इसलिए हमें कंफर्मेशन जरूरी है। और वैसे भी अगर मैं बोलूं, बिकॉज मंथली एक्सपायरी है तो जहां पर कुछ एडजस्टमेंट इनको करनी होती है, तो उसके चक्कर में बाइंग हुई है, तो हमें उस चीज को भी थोड़ा समझना पड़ेगा ताकि आप लोगों को गलत फहमी ना हो जाए, इसलिए आप लोगों को ये चीज समझानी जरूरी थी। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प हो, कुछ भी आपकी क्वेरी हो, या आपको कुछ भी ओपन करवाना हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर और उसी के साथ साथ गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर अब हम कल के मार्केट की बात करते हैं तो देखो, थोड़ी चीजें को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जहां पर चार्ट्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन समझाऊंगा ऐसे कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक काम जरूर करना है कि आपको चार्ट्स भी ओपन करने हैं और ऑप्शन डाटा भी ओपन करना है, ताकि जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से, अगर आप खुद करने की कोशिश करो तो वहां पर आपको ज्यादा लर्निंग मिलेगी, और आने वाले टाइम में आप खुद इंडिपेंडेंट होकर काफी कुछ सीख जाओगे, और वहां पर खुद भी चीजों को रिलेट कर पाओगे। तो सबसे पहले ना हम डिस्कस करते हैं, अगर हम ऑप्शन डाटा की वजह से मार्केट क्यों वीक हुई है आज के टाइम क्लोजिंग पे, तो ना ध्यान से देखो कि 17,000 के ऊपर अगर आप देखते हो तो वहां पर हर लेवल पर अच्छी खासी कॉल सेलिंग हुई हुई है। 17,000 पे, 17,050 पे, 17,100 पे, 17,150 पे, 200 पे, हर लेवल पर अच्छी खासी कॉल सेलिंग हो रही है। मतलब कि मार्केट ऊपर की साइड अगर जाने की कोशिश करेगा तो उसे हर लेवल पर रेजिस्टेंस मिलेगा। अब ऐसे में मार्केट के लिए ऊपर जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है कल के लिए। और अगर हम निचली साइड की बात करते हैं, यानी कि निचले स्ट्राइक प्राइस की, अगर वहां पर आप लोग पुट सेलिंग को देखोगे तो वहां पर पुट सेलिंग आपको 16,900 और 800 के लेवल पर ही देखने को मिलेगी। 17,000 पे दोनों साइड है, तो वहां पर हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि वहां पर नीचे जाने का स्कोप ज्यादा है अगर हम ऑप्शन डाटा के बेस पे बात करते हैं, और ऊपर जाने का कम है। तो ये तो हो गया ऑप्शन डाटा जो मैंने आप लोगों को एनालाइज करके बता दिया। कल के दिन ऑप्शन डाटा भी बहुत तेजी से बदलेगा, और वहां पर हो सकता है कि हर लेवल पर हमें पुट साइड भी देखने को मिल जाए, तो वहां पर चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाए और प्रीमियम ईटिंग डे रह जाए। लेकिन अगर बाय चांस कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप होते हैं किसी भी साइड, तो वहां पर एक अच्छी मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है ऑन आइदर साइड। ये मैं जहां पर आप लोगों को समझाना चाहता था, आई होप कि आप समझ पा चुके होंगे। लेकिन अगर नहीं समझे ना, एक और ऑप्शन डाटा खोलिएगा और इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके वहां पर रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। और इसी के साथ ना दूसरी बात समझने को, मार्केट काफी टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है 16,800 से 17,200 की। जिस भी साइड ये कभी भी किसी भी रे साइड को तोड़ता है ऑन आइदर साइड, मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपरली साइड या निचली साइड,
जिस भी साइड को टूटती है और वहां पर सस्टेन करना शुरू करती है, एटलीस्ट आधे घंटे से 1 घंटा सस्टेन करना जरूरी है। तो वहां पर हमें एक अच्छा मूव उस साइड का देखने को मिल सकता है, तो इस बात को भी समझ लीजिएगा। और वैसे भी परसों की तो छुट्टी है, इसलिए हमारे पास कल के दिन ही होने वाली है एक्सपायरी। अगर फिर भी हम लेवल्स की बात करते हैं तो हमारे पास 17,100 का इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस निकल के आता है। और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो पहली सपोर्ट तो हमें डाटा के बेस से 16,900 की मिल रही है और मेजर सपोर्ट मिल रही है 16,800 की। लेकिन अगर हमें कल के दिन काम करना है तो देखो, सबसे पहला तो हमारा जो रूल होता है, हमारी ऑप्शन बाइंग की सिंपल स्ट्रेटेजी का, जो मैं हमेशा जहां पर आप लोगों के साथ बात करता हूं और मैं खुद उसी को ही फॉलो करता हूं, बिकॉज मैंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना रखी है जिसे मैं आंखें बंद करके भी यूज करूंगा तो मुझे दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोगों के लिए आई बटन में जहाँ पर लिंक डाल देता हूँ, बिकॉज इस स्ट्रेटेजी को मैं हमेशा यूज करता हूँ और बैक टेस्टिंग में भी मैंने इसे एटलीस्ट 1 साल तक यूज किया है, फिर आप लोगों के साथ जहाँ पर डिस्कस करने लगा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं होते होते हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट होने की रेशियो है ना, वो काफी ज्यादा आ जाती है। अगर आप लोग कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, उस एक स्ट्रेटेजी को ना 10,000 बार ट्राई करो, आप उस स्ट्रेटेजी में भी कामयाब हो जाओ। लेकिन अगर आप 10,000 स्ट्रेटेजीज को एक एक बार ट्राई करोगे ना, वो सारी की सारी आपके लिए फेल जाने वाली है। इस बात को समझ लेना। ये बात ना सभी को मालूम है और बहुत सारी फिल्मों का भी डायलॉग है अगर आप इसको रिलेट करने की कोशिश करोगे, लेकिन यही सच है। तो इसीलिए अगर हमारी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग अगर कल के दिन हमारे लेवल्स आते हैं तो वहां पर पहली बात तो हमें काम ही नहीं करना है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी और एक बड़ा मूव भी आ सकता है। लेकिन अगर हम हमारे स्टॉप लॉस वगैरह ले सकते हैं, हमारे पास हमारे इमोशंस और पेशेंस पर कंट्रोल है, तब वहां पर हम इसे यूज कर सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ साथ मेजर सेकंड पॉइंट कि अगर हमें कल के दिन काम करना पड़ा, अगर हमारे लेवल्स आते हैं, तो मैं वहां पर कल की एक्सपायरी की बजाय वहां पर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में काम करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज वहां पर प्रीमियम डीके का काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है और वहां पर हम एक मेजर अमाउंट लॉस होने से बच जाते हैं। बिकॉज अगर हम कल की एक्सपायरी में काम करेंगे तो ऑब्वियसली हम काफी ज्यादा लॉस भी उठाएंगे, हद से ज्यादा लॉस उठाएंगे। आई नो ऐसा ही होता है, बिकॉज हमने भी यही किया है बहुत बार और उन्हीं चीजों से गलतियां कर 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 के ही हम वहां से सीखे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना होता। लेकिन अगर बाय चांस हीरो जीरो का मौका मिलता है तो वहां पर मैं चौका जरूर मारूंगा, लेकिन वहां पर भी सिर्फ बहुत ही ज्यादा लो क्वांटिटी के साथ हमें काम करना होता है। उसके लिए मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा अगर ऐसा कोई मौका मिला तो। इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ ये जितनी बातें डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम करें। और देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।